हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी और ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी क्या रिएक्शंस होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी किस तरह का बैटरी है, सेकेंडरी सेल है। ठीक है, तो उस पर एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जरा सा उसको देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल क्या है, बोल रहा है ड्यूरिंग द discharge of a lead storage battery, the density of sulfuric acid falls from 1.294 to 1.139 gram per centimeter cube. The sulfuric acid of density 1.294 gram per centimeter cube is 39% H2SO4 by mass, and that of density 1.139 gram per centimeter cube is 20% H2SO4 by mass. The battery holds 3.5 liter of acid and the volume remains practically constant during the discharge. Calculate the number of ampere hours for which battery must have been used. क्या हुआ इसका मतलब बेटा, हम लोग जानते हैं जब लेड स्टोरेज बैटरी काम करता है तो उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और H2SO4 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे बिफोर यूज जो है, ठीक है, बिफोर डिस्चार्जिंग या बिफोर यूज जो है वो H2SO4 का दिया हुआ है डेंसिटी है 1.294 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना दिया है 39%, और वॉल्यूम कितना है H2SO4 सॉल्यूशन का 3.5 लीटर। और आफ्टर डिस्चार्ज मतलब आफ्टर यूज क्या हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज होकर के हो गया कितना 1.139 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन 20% बाई मास। वॉल्यूम बोलता है कि उतना ही रह जा रहा है, मतलब 3.5 लीटर हो जा रहा है। तो सबसे पहली बात है बेटा, हमको निकालना है कि कितना इससे इलेक्ट्रिसिटी हमको मिला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्पेयर आवर, पहले तो एम्पेयर सेकेंड निकाल लेंगे, कितना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी मिला। कूलम्ब क्या होता है, एम्पेयर सेकेंड होता है, आई इंटू टी इक्वल टू क्यू होता है, तो एम्पेयर सेकेंड इक्वल टू कूलम्ब होता है। और उसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, एम्पेयर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, एक आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हमको निकालना है कि हाउ मच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के दौरान इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, मतलब इस लेड स्टोरेज बैटरी से कितना हम लोग चार्ज विड्रॉ किए हैं, कितना लिए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक चीज पहले जान लो बेटा कि हम क्या करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में रिएक्शंस क्या होता है। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या रिएक्शन होता है, लास्ट तक है ना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है Pb प्लस PbO2, ठीक है, प्लस 2H2SO4 गिव्स क्या चीज बेटा, इट गिव्स 2PbSO4 प्लस H2O। यही था ना, याद होगा, रिएक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है, एनोड पे लेड जो है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, कैथोड पे PbO2 रिड्यूस होकर के PbSO4। देखो एनोड पे क्या होता है, यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ कितना है, Pb का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, यहाँ पे कितना है Pb का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आपको +4 है और यहाँ क्या है +2। आपने उस रिएक्शन में देखा था कि PbO2 भी चेंज हो रहा है PbSO4 में, Pb भी चेंज हो रहा है PbSO4 में, ठीक है ना, और PbO2 भी चेंज हो रहा है PbSO4 में। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन कितना होगा, यहाँ पे Pb2 प्लस आयन में चेंज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन 2 है, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर 2 मोल H2SO4 का कंजम्पशन होता है सेल के अंदर, 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होता है, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस। 1 मोल H2SO4 का अगर कंजम्पशन होता है, हम बताया भी थे वहां, तो 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। तो अब यहां पे हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना कितना मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ। मोल्स निकालने के लिए आप पहले मोलरिटी निकालो। मोलरिटी आप जानते हो फॉर्मूला जो है, अगर मास परसेंट दिया हो, डेंसिटी दिया हुआ, तो मोलरिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। और मोलरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। तो बिफोर यूज जो है मोलरिटी ऑफ H2SO4 यहां करते हैं बिफोर यूज। बिफोर यूज मतलब जब बैटरी हम यूज नहीं किए, क्या हो जाएगा, P इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास, यही होता है ना, मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास। मास परसेंट कितना है बेटा, 39 इंटू डेंसिटी कितना है 1.294 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास 98। ये हो जाएगा P इंटू डी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास। आपको मालूम है मास परसेंट डेंसिटी दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास। अब तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बिफोर यूज कितना होगा, मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 39 इंटू 1.294 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98 इंटू क्या हो जाएगा 3.5, इतना मोल्स। इसी तरह से मतलब मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, वॉल्यूम से। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 आफ्टर यूज। आफ्टर यूज मतलब जब हम बैटरी यूज कर लिए, आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। डेंसिटी घट गया, मास परसेंट घट गया, मोलरिटी कितना हो जाएगा, P इंटू डी मतलब मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना हो गया बेटा 98। और इसको ये हो गया मोलरिटी, और मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3.5, वॉल्यूम उतना ही रह जा रहा है, 3.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है आफ्टर यूज, इतना हो गया मोल्स H2SO4 मौजूद है सॉल्यूशन में, और बिफोर यूज इतना है। तो कंज्यूम कितना हुआ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस, कितना मोल्स कंज्यूम हुआ, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, एक नंबर से 2 नंबर को माइनस कर दो इस रिएक्शन से। ये पहले का था बिफोर यूज और आफ्टर यूज इतना हुआ, तो कंज्यूम इसमें से माइनस करना होगा ना। माइनस करोगे तो एक दो चीज कॉमन आएगा, क्या क्या कॉमन आएगा, 3.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 90, ये कॉमन आएगा, मतलब 35 बाई 98, ये क्या है बेटा, कॉमन है। इसमें क्या बचेगा, एक नंबर में क्या बच जाएगा, 39 इंटू 1.294 माइनस 20 इंटू 1.139, तो कितना मोल्स हो जाएगा देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 98, और यहां पे क्या हो जाएगा इंटू 39 इंटू 1.294, 39 से अगर हम लोग 39 से 1.294 को मल्टीप्लाई कर दें, 39 इंटू 1.294, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 50.466, ठीक है ना, 50.466 माइनस
अगर हम 20 से 1.139 को मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.139, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 22.780, 22.780। तो अब अगर हम 50.466 माइनस कर देते हैं 22.780, 22.780, ये आपको हो जा रहा है 27.686, 27.686। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 27.686, 27.686 डिवाइडेड बाई 98। इतना मोल्स H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। अब 1 मोल H2SO4 कंज्यूम होने से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना? ठीक हो रहा है ना? तो इतना मोल्स H2SO4 कंज्यूम होने से कितना प्रोड्यूस होगा, ये ना निकालना हमको। तो यहां से निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? कंजम्पशन ऑफ 1 मोल H2SO4 gives 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ कितना है हमारा? 35 इंटू 27.686 डिवाइड बाई 98 मोल्स ऑफ H2SO4 गिव्स उतना ही हो जाएगा 35 इंटू 27.686 डिवाइड बाई 98 फैराडे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड कितना फैराडे है? फैराडे को कूलम में कैसे चेंज करते हैं? 96,500। तो 35 इंटू 27.686 इंटू 96,500 डिवाइड बाई 98। इतना क्या होना चाहिए? कूलम होना चाहिए। कूलम मतलब होता है एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो सेकेंड को आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 3600 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा। स्मॉलर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट से डिवाइड करना पड़ता है। तो 35 इंटू 27.686 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 3600। ये 0 0 कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, इतना अब कूलम नहीं होगा, ये एम्पेयर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्पेयर सेकेंड से कूलम होता है एम्पेयर आवर। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से आंसर मिल जाना चाहिए आपको। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 35 मल्टीप्लाइड बाई 27.686 27.686 इंटू 965, ठीक है, डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई 36। ये आ जा रहा है 265.0495। चलेगा, 265 के आसपास आ जाएगा। 265 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.04 या 05। ये एम्पेयर आवर। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा देख लेना, नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है ये? थैंक यू।